हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डेटा. द रिलायबिलिटी ऑफ द सैम्पलिंग डेटा means that the characteristics of the universe are fully represented by the sample. तो रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डेटा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा जो यूनिवर्स है उसका सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सैम्पल के थ्रू रिप्रेजेंट हो गया है. It depends mainly on the following factors. Size of the sample. Reliability of sampling depends on the size of the sample. If its size is very small, it will fail to represent the population. Accordingly, the conclusions would lack reliability. अब मान लो एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है या पॉपुलेशन है, उसमें से हम सिर्फ कुछ सैंपल निकाले, कुछ आइटम्स को निकाले, स्टडी किए और अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए, तो पूरे पॉपुलेशन के बारे में तो हम नहीं पढ़ पाए, सबका कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम नहीं जान पाए, तो ये डेटा हमारा रिलायबल होगा क्या? नहीं होगा. तो इसका यही मतलब है. नेक्स्ट है मेथड ऑफ सैम्पलिंग. इफ द मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज नॉट सिंपल एंड एग्जॉस्टिव, it will not adequately represent the population. Consequently, the results will not be dependable. अगर हमारा सैम्पलिंग का मेथड सिंपल और एग्जॉस्टिव नहीं है तो हमारा जो सैम्पल है वो पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करेगा और हम रिजल्ट्स पे डिपेंड नहीं हो पाएंगे. बायस ऑफ करस्पॉन्डेंट्स एंड एन्यूमरेटर्स. Personal bias of the correspondents and enumerators should be as less as possible. Otherwise, reliability of the sampling data is bound to suffer. अब जो correspondents हैं और enumerators हैं, उन्हें sample choose करते वक्त bias नहीं होना चाहिए. अगर वो biased हो जाएंगे तो हमारे पास जो results आएगा वो गलत रहेगा, doubtful रहेगा. Training of enumerators. Reliability of sample also depends upon the training of the investigators. If they are not trained to make them expert in their field of investigation, the sample will lack reliability. अब जो enumerators है, यानी कि वो लोग जो हमारे sample को choose कर रहे हैं, वो लोग के पास अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं रहेगा और अपने फील्ड में वो लोग एक्सपर्ट नहीं रहेंगे तो सैम्पल क्या होगा? सैम्पल पे हम रिलायबल नहीं हो पाएंगे. अब सैम्पल पे ही रिलायबल नहीं हो पाएंगे तो जो पॉपुलेशन है उससे रिलेटेड जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है हमने वो भी तो रिलायबल नहीं हो पाएगा. अब हम पढ़ेंगे सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड्स, अ कंपैरेटिव लुक. तो इस टॉपिक में हम जो भी पढ़ेंगे वो हम सेंसस और सैम्पलिंग मेथड को डिफरेंशिएट करने में काम आएगा हमारे. देखते हैं सबसे पहले कवरेज. इन द सेंसस टेक्निक एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑल द आइटम्स इन द पॉपुलेशन. जो सेंसस टेक्निक है उसमें इन्वेस्टिगेटर क्या करता है? अपने पॉपुलेशन में प्रेजेंट हर आइटम का इंफॉर्मेशन स्टडी करता है. वेयरएज सैम्पल मेथड में क्या होता है? ओनली सम ऑफ द आइटम्स विच रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन आर कवर्ड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन. सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है? सिर्फ कुछ आइटम जो है पॉपुलेशन का उसे कवर किया जाता है. सूटेबिलिटी. अब जो सेंसस मेथड है वो कब सूटेबल है? जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन छोटा हो, जब पॉपुलेशन का साइज छोटा हो. बट सैम्पलिंग कब सूटेबल है? जब हमारा पॉपुलेशन या यूनिवर्स का साइज काफ़ी बड़ा हो. एक्यूरेसी. अब ऑब्वियस सा बात है कि सेंसस मेथड में हम यूनिवर्स के हर आइटम को स्टडी करते हैं तो ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा हुआ? सेंसस हुआ. बट कम एक्यूरेट कौन सा हुआ? सैम्पल हुआ. क्यों? क्योंकि उसमें हम हर आइटम को स्टडी नहीं करते हैं, रादर कुछ आइटम्स को ही स्टडी करके अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं. कॉस्ट. सैम्पलिंग मेथड इज सर्टेनली मच लेस एक्सपेंसिव देन द सेंसस मेथड. स्मॉलर द सैम्पल साइज आउट ऑफ द गिवन पॉपुलेशन, लेसर द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ऑब्वियस सा बात है कि सैम्पलिंग मेथड में हम कुछ आइटम्स को स्टडी करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना हमें सस्ता पड़ेगा ना, लेकिन
सेंसस में हम क्या करते हैं, हर आइटम को जाके चूज करते हैं, हर आइटम को स्टडी करते हैं, तो वो हमें कॉस्टली पड़ता है। तो सैम्पलिंग मेथड सस्ता है, वेराज सेंसस मेथड कॉस्टली है। टाइम, जो हमारा सैम्पल मेथड है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों? क्योंकि कुछ आइटम्स को स्टडी करने में ज़्यादा टाइम लगेगा कि बहुत सारे आइटम्स को स्टडी करने में लगेगा। ऑब्वियसली सारे आइटम्स को स्टडी करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो सैम्पल मेथड में कम टाइम लगता है, वेराज सेंसस मेथड काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। नेचर ऑफ आइटम्स, सेंसस मेथड is particularly suitable when the items in the population have diverse characteristics. On the other hand, sample method is suitable when items in the population are homogeneous. अब एक population में अलग अलग बहुत सारे तरीके का characteristics present है, तब तो ये ज़रूरी हो जाता है ना कि हम हर आइटम को पढ़ें, हर आइटम का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और हर आइटम को स्टडी करेंगे, तभी ना हम एक रिलायबल कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे। लेकिन सैम्पल मेथड कब सूटेबल है? सैम्पल मेथड इज मोर सूटेबल व्हेन आइटम्स इन द पॉपुलेशन आर होमोजीनियस, जब काफ़ी सारे आइटम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता जुलता हो। वेरिफिकेशन, verification of the statistical information obtained through census method is generally not possible. अब census method से जो information हमें मिला है उसे verify करना possible नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत wide area को cover करता है। It would involve huge expensive and the repetition of the whole process. Sample information on the other hand can be easily verified, लेकिन sample information को हम easily verify कर सकते हैं। In case of doubt, enumeration can be done again and facts verified accordingly. हमारा last topic है इस chapter का statistical errors। तो जो statistical errors है वो basically दो तरीके का होता है, sampling error and non-sampling errors। देखते हैं सैम्पलिंग एरर क्या है। These are related to the size or nature of the sample selected for the study। तो हम हमारे वर्ड से ही समझ सकते हैं सैम्पलिंग एरर। तो ये एरर कब होता है? ये एरर तब होता है जब सैम्पल सेलेक्ट करने में कुछ गलती हो जाए। ड्यू टू अ वेरी स्मॉल साइज ऑफ द सैम्पल selected for study or due to non-representative nature of the sample, the estimated value may differ from the actual value of a parameter. The error thus emerging is called sampling error. For example, if the estimated value of the parameter is found to be 10, while the true value is 20, then sampling error is equal to estimated value of the parameter minus true value of the parameter. तो 10 minus 20 is equal to minus 10। तो सैम्पलिंग एरर क्या हो गया? जब हम सैम्पल अपना कलेक्ट करते हैं तो वो बहुत कम होता है और वो पूरे पॉपुलेशन को डिनोट अच्छे से नहीं कर पाता है। तो हो सकता है इस वजह से हमारे रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। मान लो पैरामीटर का एक्चुअल वैल्यू 20 है, बट हमें पता चला हमारे सैम्पल से कि पैरामीटर का वैल्यू 10 है, तब सैम्पलिंग एरर क्या हो जाएगा? एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द पैरामीटर माइनस ट्रू वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। एस्टिमेटेड क्या था? एस्टिमेटेड 10 था और ट्रू क्या है? 20। दोनों को लेस करेंगे तो क्या आएगा? -10। नॉन सैम्पलिंग एरर्स। अब these are the errors related to the collection of data. These are of the following types. तो नॉन सैम्पलिंग एरर्स जो है वो कलेक्शन ऑफ डेटा से रिलेटेड होता है, ठीक है। और नॉन सैम्पलिंग एरर्स हमारा 5 तरीके का होता है। एरर ऑफ मेजरमेंट, एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, एरर ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, एरर ऑफ कैलकुलेशन और एरिथमेटिकल एरर, एरर ऑफ सैम्पलिंग बायस। देखते हैं एरर ऑफ मेजरमेंट। एरर ऑफ मेजरमेंट may occur due to difference in the scale of measurement, difference in the rounding of procedure adopted
by different investigators. अब एरर ऑफ मेजरमेंट कब हो सकता है? जब हम स्केल ऑफ मेजरमेंट अलग अलग यूज़ करें, या फिर जब राउंड ऑफ करते हैं नंबर को तो वो मेथड अलग अलग इन्वेस्टिगेटर अलग अलग तरीके से करें. एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स. दिस अराइजेज when the respondents do not offer the required information. ये कब होता है? जब हमारे respondents required information हमें नहीं देते हैं. Error of misinterpretation. This arises when the respondent fails to interpret the questions in the questionnaire. ये error कब होता है? जब respondent question को नहीं समझ पाता है. Error of calculation or arithmetical error. It occurs in the course of addition, subtraction or multiplication of data. ये कब होता है? Arithmetical error मतलब वो error जो addition, subtraction या multiplication करते वक्त गलती हो जाए. Calculation error. Error of sampling bias. It occurs when, for some reason or the other, a part of target population cannot be included in the choice of a sample. ये कब होता है? जब टारगेट पॉपुलेशन के किसी पार्ट को हम अपने सैंपल में इंक्लूड नहीं कर पाते हैं. तो ये था 5 तरीके का एरर ऑफ मेजरमेंट, एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, एरर ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, एरर ऑफ कैलकुलेशन और अरिथमेटिकल एरर, एरर ऑफ सैम्पलिंग बायस. Larger the field of investigation or larger the population size, greater is the possibility of errors related to the collection of data or data acquisition. It must be noted here that a non-sampling error is more serious than a sampling error because sampling error can be minimized by opting for a large sample size. No such possibility exists in case of non-sampling errors. तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं हमारा चैप्टर 3. थैंक यू.